अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज गो के जिम अटायर में वर्जिश के कपड़ों में मैं हूं, मगर आज सियासत के हर दिल अजीज़ खिलाड़ी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये खिलाड़ी आने वाले दिनों में आउट तो नहीं होने वाला, क्लीन बोल्ड तो नहीं होने वाला, उन्हीं असूलों के ऊपर जो असूल एज पटिशनर इन्होंने सेट किए थे नवाज शरीफ साहब के केस में? पिछले 24 घंटे में चौंका देने वाले ऐसे रिमार्क्स भी सामने आए हैं जस्टिस फायज ईसा के, जिनके अंदर हमने देखा है म्यार, स्टैंडर्ड्स, असूलों की बात हुई है। ये असूल जो वज़ा किया गया पैनामा के अंदर, क्या उसका इतलाक आज शेख रशीद साहब पे भी होना चाहिए, या नियतों को जांच के या नियतों को देखते हुए असूल इमरान खान केस वाला लगाना चाहिए शेख रशीद साहब के ऊपर भी? ये अहम फैसला जो महफूज कर लिया गया है आने वाले दिनों में सुना दिया जाएगा। मगर इन द मीन टाइम इट इज़ इलेक्शन ईयर और बात अब शेख रशीद साहब की जानिब से मुतालबा जुडिशल मार्शल लॉ का भी हो रहा है। ये किस बला का नाम है, क्या तजवीज़ दे रहे हैं, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब फरमाइएगा कि सबसे पहले उन बहुत से लोगों के लिए जो शायद कंफ्यूज्ड हैं या कॉरिलेशन मेक कर रहे हैं, आपके और नवाज शरीफ साहब के केस में फ़र्क क्या है, मुमासलत क्या है? देखिए जी, ना तो मेरी मनी लॉन्ड्रिंग है, ना मेरे कोई एसेट्स हैं, ना मेरा पैसों का मसला, ना मेरा बैंक अकाउंट है। जो ज़मीन का मसला है वो ज़मीन पूरे कागज़ लगे हैं, सिर्फ क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर नहीं था जमा करते हुए, जो एक का हिस्सा आगे 9 में शामिल होना था और उसको 10 लिखना चाहिए था, उसने 980 लिखा है, वो 1080 होना चाहिए था। भाई ये केस है और मैं इस पर ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करना चाहता कि नवाज शरीफ साहब ने आज काफ़ी बातें कर दी हैं एहतसाब अदालत में, और उनको ये पता नहीं कि इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर एक फ़ैसला रिज़र्व है, वो आप क्या कोर्ट पे असरअंदाज होना चाहते हैं आप लोग? और मैं तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँ नाहल होके, मैं रोंदू नहीं हूँ नवाज शरीफ की तरह रोता फिरूंगा। क्यों, आप क्या करेंगे? मैं इस मुल्क में ऐसी इलेक्शन मुहिम चलाऊंगा इंशाल्लाह इमरान खान के साथ। वो ज्यादा मौसर होगी आपको नाहिल इस वक्त देखे ना, मेरा 2 हलकों में 60 और 62 में मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। अभी मैंने ये लगाए हैं, अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह करे। भी अभी आपको शक है? मैं 50-50 का प्लेयर हूँ। करते हैं इस पे बात, पहले केस पे आते हैं। और बस ये मेरा केस है। आज मरियम बीबी ने कहा कि पैनामा फैसले की जद में तो अभी बहुत लोगों ने आना है, क्या पहली कैजुअल्टी आप होंगे? उसी असूल के तहत आपको पता है बयानिया मियाँ साहब का ये है कि पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। आप उस बयानी को गलत कहते हैं? मैं उस बयानिया को गलत कहता हूं। अगर मैं करप्ट हूं, मैंने कागजात नहीं दिखाए, या कोई मेरा ऐसा जुर्म है जिसकी कोई हैसियत हो, गलती है ना। वो गलती का ये नहीं है कि मैंने डिक्लेयर नहीं की हुई, गलती सिर्फ इतनी है कि 9 की जगह 10 लिखना था। और अगर इसके बावजूद मैं समझता हूं कि मैं इसके दायरे में आता हूं, तो मुझे अदालत का फैसला कबूल है। मैं रोंदू नहीं हूं, नवाज शरीफ की तरह रोता रहूंगा। वो तो इधर विच कबूल करना पड़ेगा। मगर मैं देख रही थी असासे जो हैं वो आपका, ऑफ कोर्स वो शकील अवान कहता है छुपाए हैं, यानी कि घर जो है उसकी भी दुरुस्त मालियत नहीं बताई, कीमत 1 करोड़ 21 लाख बताई है, जबकि है 4 करोड़ 80 लाख से शुरू। जमीन के साइज के हवाले से डिस्क्रिपेंसीज हैं, आमदन और बैंक अकाउंट्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं। कोई नहीं है, ये गलत है सारा। आप कह रहे हैं कि बस एक डिजिट का एक गलती है। कोई चीज़ डिजिट नहीं है, ज़ाहिर है। एक मकान मैंने पहले लिया है, उसकी यही कीमत थी, और उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया कि इतने में ही हमने इसको अलॉटमेंट लेटर किया, अभी ट्रांसफ़र नहीं है वो। तो ठीक है, बिल्कुल मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब से जो गलती हुई कि उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, मैंने डिक्लेयर किया है जो आमदन उनके पास आ रही थी। हाँ देखें, मैं तो 74 से 77 से, और मेरा नवाज शरीफ साहब ने ऑडिट कराया 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, 13 में भी, और उसमें भी क्या 17,000 का फर्क निकला है, या 1 दफ़ा, वो मैंने पे कर दी है। मैं उनकी तरह नहीं कि 5,000 रुपया इनकम टैक्स दे के और गुजारा करने वाला आदमी हूँ। लेकिन अब क्योंकि केस कोर्ट में है, मेरा ज्यादा इस पे बात कर दी जरा। सब जुडिशियल है, मगर अगर सख्त जिम्मेदारी साबित हो गई, का असूल साबित हो गया पैनामा में, तो देन यूर आउट। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अगर पनामा जितना और सरे महल जितने और फ्लैट जितनी अगर मसला हो जाए तो मुझे खुशी होगी आउट होगी। नहीं, वो तो सर, वो तो ये बात है ना, बड़ी चोरी छोटी चोरी, बड़ी गलती छोटी गलती। सही बात है आपकी ये बात, ये गलती क्लैरिकल मिस्टेक या काउंटिंग की मिस्टेक है, गलती नहीं। ओके, वही जो इमरान खान के केस में भी हुआ था, यू बिलीव? मुझे नहीं पता, नियतों के ऊपर जांच पड़ताल की, उनको मेरी नियतों का मसला नहीं है। मैं इस फैसले पे यही कहना चाहता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सिर्फ ये है कि काउंटिंग में हमने कहा कि हाँ इसको 9 की जगह 10 होना चाहिए। आपको लगता है कागजात नामजदगी भरना इतना ही औखा काम है जिस तरह अदालत कह रही है कि इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाता है? मियाँ साहब भी फॉल्टर कर गए, खान साहब भी, आपकी भी उधर ही ऊंच नीच हुई, गलती हो रही है। कागजात तो मुश्किल होते हैं, इंसान को अपने स्टाफ के साथ खुद बैठना चाहिए
और उसको कागजात को जांच पड़ताल ये सबक सीखा है सबने, बिल्कुल। आई थिंक खान साहब ने भी एब्सोल्युटली सीखा है। मुझे भी इंटरव्यू में खान साहब ने कहा कि वो अकाउंटेंट ने भरे थे, उसको पता होगा। आई थिंक हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं एक्चुअली हम तो देखे ना, मेरे पे जो एक पहली दफा एक फुल बेंच बैठा था 85 में, उसमें मेरे होटल की चंद रसीदें जो सी थी और वो 7 लाख रुपया खर्चे में फर्क था कि भाई अब याद नहीं रहा कि मैं होटल में कितनी डेट कब रहता हूँ कब नहीं रहता, लेकिन बाद में उन्होंने यही कहा कि भाई ये गलती काउंटिंग की है, कोई इसको अगर ये बता के मुझे कोई नुकसान होता हो फिर तो ठीक है, अगर मुझे ना बता के भी ना फायदा है ना नुकसान है और एक ही जगह वो ये नहीं और सारे डॉक्यूमेंट भी लगे हुए हैं, लेकिन इवन देन मैं इस पे पॉलिटिक्स पे आपसे ज्यादा बात फिर मियां साहब कहते हैं आगे से कि भाई मैंने क्या 10 लाख की इनकम ना डिक्लेयर करके मैंने कौन सा अमीर या गरीब हो जाना था। देखें अभी तो उसका रिव्यू पे लोगों नियतों की बात देखें, मेरी बात सुने, मेरी नियतों का मसला नहीं है, मैं अल्लाह की नियत पे जाता हूँ, अल्लाह ने अगर जो फैसला होगा वो ठीक होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने अपने लिहाज से मुतमिन करने की पूरी कोशिश की है, मेरे वकील ने, मैंने ये केस खुद नहीं लड़ा। और जहां तक मियां साहब का, उन्होंने तो उस तरह मारे हैं बोरियों को, मैंने कोई उधर सरे महल में या वो क्या पार्क लेन में या मेरी 19 कंपनियां तो नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो, बट इवन देन मेरा ख्याल है कि जो लीडर होता है, जो सियासत में होता है, उसको बड़ा मुताहत होना चाहिए। एब्सोल्युटली, जैसा जस्टिस साहब ने कहा, दुरुस्त कहा कि भाई एक उंगली उठाओगे तो 4 अपनी तरफ भी उठेंगी। फिर सर बड़ा एहतराम है जस्टिस साहबान का, सब करता हूँ। अब मेरा ख्याल है आज मुझे, अब ये मीडिया चाह रहा था कि भाई जो उन्होंने, अगर मेरा केस पानामा का तो ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा अवॉइड कर रहा हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया मैंने, कहा क्योंकि वो मैंने जवाब सिर्फ नवाज शरीफ साहब का दिया क्योंकि उन्होंने आज मेरे बारे में इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा बेंच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इख्तलाफात की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इमरान खान ने भी कमजोर फैसला कह दिया मेरे फैसले। इमरान खान को तो मैंने कहा था कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ, गलती की खान साहब ने। मैंने इमरान खान, देखिए अपना बयानिया कमजोर किया है ना, मैंने टीवी पे कहना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं खान साहब को जब मिला तो मैंने कहा, उनका ख्याल था कि भाई, मैंने कहा नहीं आपने गलत किया। क्यों? मेरी राय है, मैं इमरान खान को गलत किया मैं समझना चाह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि वो कायमा को केस कमजोर नहीं था, कायमे से तो देखे ना, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी 19 कंपनियां निकलती हैं और उसके सारे एसेट्स निकलते हैं और उसने कायमा सारी ट्रांजैक्शन करता है। अगर कायमे की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग हो, पैसे जा रहे हो और उसके पर पैसे आ रहे हो, जो हिल मिटल एस्टैब्लिशमेंट से आ रहे जा रहे थे एफजेडी कंपनी की डायरेक्ट, ओके, सो यू थिंक कि भाई वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि स्पेस दे दी ना, स्पेस दे दी मियां साहब। देखें मियां साहब ने, देखे ना, मियां साहब के जवाब में किसी ने जोरदार अदालत का बयान नहीं दिया और जो खान साहब ने दिया उसमें भी गलतफहमियां पैदा हुई। मैं समझे वो कायमा नहीं था, वो पूरा कायम दीन था। सो लेट इट सी इन दिस। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, बिकॉज आपने कहा कि अगर मैं आउट हो भी गया तो फिर देखें कि मैं क्या तहरीक चलाता हूँ। तहरीक नहीं, इलेक्शन कैंपेन। वही मैं आप ज्यादा मौसर होंगे, यू मीन मोहतात नहीं रहेंगे फिर? नहीं, मेरा मतलब है ये देखे ना, आज ही मैंने लगाया ये 60 और ये 62, ये 2 हल्कों में मैं लड़ने जा रहा हूँ। ये 61 मैंने इमरान खान साहब का हल्का साथ रखा है। ये 63 भी रख लेते तो आयरनी कंप्लीट हो जाती। 63 भी रख लेते तो आयरनी कंप्लीट। 63 पता नहीं किसका, मेरा तो यही है। 63 सारे आ जाते हैं। नहीं, मेरा तो यही 3 हल्के हैं शायद। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि अभी आपको लग रहा है इस गिवन सिचुएशन के अंदर, जिधर जुडिशियल ओवररीच का जिक्र हो रहा है, जिधर पहले ही कहा जा रहा है कि अदलिया इलेक्शन कमीशन का काम भी करना चाह रही है, ब्यूरोक्रेसी की शफलिंग की बात करती है, इलेक्शंस को शफाफ होने की बात करती है, पेमरा का भी काम किया जा रहा है, सहाफ़ियों को अफेयर भी किया जा रहा है, आपको लगता है जुडिशल मार्शल लॉ की तजवीज़ दे के आप उन पे मेहरबान हो रहे हैं, उनका दुश्मन बन रहे हैं? देखें, इस मुल्क को भी तो बचाना है ना। अगर इस मुल्क में कौन बाहर आया इस सारे टाइम में? खाकान अब्बासी साहब 8 दिन गायब रहे अमेरिका में, किस किस को मिले हैं? ना मिलिट्री सेक्रेटरी लेके गए हैं, ना ऑफिशियल स्टाफ लेके गए हैं, ना किसी को कहा मुझे रिसीव करें, ना किसी को कहा मेरी मीटिंग का किसी को पता लगे। यही हाल उन्होंने लंदन में किया। अगर और कोई मुल्क होता है इसको जेल के अंदर डाल देते। मजाक है कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम इस तरह जा रहा है जैसे गंगू तेली जा रहा है अमेरिका में, या जीरा बलेड जा रहा है, या मीदा मोची जा रहा है। ही इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही मस्ट हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। किस तरह निकाल दिया एक आते सारी जमाली साहब बेचारों को कि रेम्सफील्ड को उसने 1-to-1 मुलाकात की। और मैं आज इसकी स्टोरी आपके सामने कौम को बताना चाहता हूं। हम बाहर बैठे हुए थे, सारे मीटिंग का हिस्सा थे, उन्होंने कहा जी ओनली 1-on-1 है। थोड़ी देर हुई, मुझे जनरल एहसान का फोन आया DGI से, शेख रशीद यू आर इन दी मीटिंग सर? नो। 5 मिनट गुजरे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का फोन आ गया।
उसने कहा शेखू यू आर इन द मीटिंग। मैं कहा सर इवन द फॉरेन सेक्रेटरी एंड फॉरेन मिनिस्टर एंड द एम्बेसडर इज नॉट इन द मीटिंग। ये नई रवायत जो है, नवाज शरीफ साहब से पहले एक वाकया ऐसा हुआ, तो मैंने बाहर गया तो एक सेल लगी हुई थी कोटों की, तो मैंने एक कोट लेके जमाली साहब को तोहफा दिया। उसने कहा ये क्या मसला है शेख रशीद? मैं कहा जी मेरा ख्याल है ताड़ा काम हो गया। देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने मोदी से श्रीलंका में मुलाकात की है। मैं सारे फॉरेन ऑफिस को महर आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं कि उसके नोट्स निकाल के बताएं मुझे। नवाज शरीफ ने श्रीलंका में मुलाकात की है उसके साथ, नवाज शरीफ ने जाती उमरा में मुलाकात की है। 3 मुलाकातें, एक नोट नहीं है, एक नोट नहीं है फॉरेन के, मिनट्स नहीं है, एक मिनट नहीं। बट लेट मी फिनिश दिस। मैं इसको पाकिस्तान के वजीर आजम और इस मुल्क की शान निशान नहीं समझता। बट आप क्यों समझ रहे हैं कि मुल्क के मुफाद के खिलाफ बात हुई होगी या कोई ऐसी पहले मैं आगे आपको देखिए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ होगा। मैं कहता हूं जी कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये फॉरेन ऑफिस घास खाने के लिए बैठा हुआ है कि सऊदी किंग से जब मुलाकात करते हैं तो अपने बेटे के अलावा और शेख सईद के अलावा जो उसका बड़ा मनी लॉन्ड्रर है, एम्बेसडर को भी आउट कर दिया जाता है। और न सिर्फ एम्बेसडर को आउट किया जाता है, एक मेरा बड़ा शरीफ सा इंफॉर्मेशन अफसर था, वो अभी भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में है, तो वो चला गया वहां जाके, उससे हुसैन ने या हसन ने, मुझे नहीं पता, बड़े बेटे ने उससे गलीज गुफ्तगू में बात की कि तुझे कुत्ते किसने कहा था कि तू यहां आ? उसने कहा जी मेरा मीडिया का काम है। उसने कहा दफा हो जाओ यहां से, मीडिया का कोई काम नहीं है यहां पे। देखें, चोर डरता है, चोर डरता है। अब जो इस मुल्क में शायद खाकान अब्बासी मुल्क से बाहर गया, कौम को बताया जाए, और LNG का मेरा केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस जावेद साहब को, एहतसाब वालों को, कि भाई इसकी इंक्वायरी करें। शेख साहब मुझे बताएं कि जुडिशियल मार्शल लॉ होता क्या है? मुझे ये नहीं पता। मैं चाहता हूं जस्टिस साकिब निसार साहब का रोल इससे कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि दूसरे इदारों पे इल्ज़ाम आए और दूसरे आए और वो जज साहब इंसाफ के अमल को, ये नहीं कि मरियम साहबा की तरह नीचे से सड़क से तराजू मंगा ले कोई। नंबर 1, आर्टिकल 199 के तहत सारे मुल्क में इस इलेक्शन को शफाफ यकीनी बनाया जाए। और मैं सबसे बड़ा मसला अब इस वतन और कौम में निगरान वजीर आजम का समझता हूँ। 17 के बाद इन्होंने 18 अमेंडमेंट की है, उसमें खुर्शीद शाह मिलकर और खाकान अब्बासी मिलकर ये मुशावरत करेंगे, दूसरों को वैसे ही ऑन बोर्ड रखेंगे। मैं समझता हूं कि इमरान खान मीनिंगफुल है। व्हाट इज द मीनिंगफुल, व्हाट इज द, देखें आप सॉरी आई एम उर्दू मीडियम, आप मुझे ये बताएं कि मीनिंगफुल का आप एक कॉमन आदमी के लिए जो आपको सुन रहा है क्या तर्जमा करेंगे? जस्ट फोटो सेशन। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है खुर्शीद शाह और बाकी से वो कंसल्ट करेंगे। जो मैंने पढ़ा है मीनिंगफुल कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन इज ए बकवास इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये वैसे ही करते हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में फैसला सादर होता है। फैसला सादर नहीं, मेरा मतलब है जब 2 बंदों ने फैसला करना है, हाँ। तो फैसला करते हुए सूबाई हुकूमतों में भी जो फैसले होने हैं, हाँ, इलेक्शन, बिल्कुल जो फैसले होने हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है उस बंदे का इमेज हो, उस बंदे का वकार हो, उस बंदे की डिग्निटी हो। जो इस्लामाबाद में नाम चल रहे हैं जी, मैंने आज इसलिए मुतालबा किया है कि इमरान खान शुड बी ऑन बोर्ड। शेख साहब, हम तो फखरू भाई जैसे बंदे को भी बस वो मैंने खान को कहा था, खान साहब से पूछें। देखें मसला ये है, बंदे के अंदर फिफरा भी होना चाहिए। जिसके पीछे वो खड़े होते हैं उसी को एंड ऑफ द डे जलील कर देते हैं। तो ये खान साहब का मेरे सामने तो ना कहें, उसे इंटरव्यू में कह लें। मैं समझता हूँ फखरू भी बड़ी गलत चॉइस थी और भी बड़ी गलत चॉइस। तो कहाँ से फरिश्ते लाएं फिर? फरिश्ते ही लाएं फिर। बस फिर ये जमहूरियत ऐसी होगी, जमहूरियत कम होगी और खरीदो फरोख्त। मगर आपको क्यों लग रहा है कि खुर्शीद शाह दीगर ऑपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे? मैं बहुत जिम्मेदारी से समझता हूँ, क्योंकि इन दी एंड तीनों आदमी जो हैं, ना रजा रब्बानी साहब, ना एतजाज साहब, ना खुर्शीद शाह साहब, ना फरतुल्लाह बाबर साहब, ये आसिफ जरदारी की गुड बुक में नहीं है। और चंद महीनों बाद ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ने रिटायर होना है। संजरानी विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड यस मांडीवाला विल बी द चेयरमैन। लेट मी फिनिश दिस। देखें, अगर नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला भी इसी अगले महीने में मुतवक्के है कि हो सकता है,
और इस सारे लम्हात और मामलात में बड़ा क्रूशल टाइम है। इसलिए मैं कहता हूं कि 120 दिन के लिए, 90 दिन के लिए आर्टिकल 199 के तहत तमाम अदारों को पाबंद कर दिया जाए, तमाम अदारों को। एंड सुप्रीम कोर्ट इज ए अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 199। द प्रॉब्लम इज, एक वक्फा ले लूं शेख साहब, बांग्लादेश मॉडल, जुडिशियल मार्शल लॉ, बैंकॉक के हवाले, मुल्क क्या मुतहम्मिल है इसका? देखें आज तक जब अभी वक्फे से ठहर जाए, आपने सवाल कर लिया, मैं भूल जाऊंगा। मैं शुरू हुआ था ना जी, तो इस कौम में खरीदो फरोख्त होती थी पिस्तौल के लाइसेंस से, गाड़ी के रूट परमिट से मेंबर बनता था जो। देखें यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म किया, यहाँ फलाना किया, यहाँ जो एक आदमी आता है वो ताकत का सरचश्मा, आवाम का सिर्फ नारा लगाता है, ताकत का मंबा वो बनता है, सबको मजारे समझता है, सबको नायल समझता है, नलायक समझता है, कमजर्फ समझता है, और खुद समझता है मैं अकले कुल हूं। और अकले कुल के लिए जो सूरत हाल बनाई हुई है आज आपके सामने। मुझे एक टाइम बता दें पिछले 70 सालों के अंदर जब ये 90 दिन की लॉलीपॉप दी हो और वाकई इलेक्शन करा। मैंने तो देखें, एयर मार्शल असगर खान साहब इस दुनिया में नहीं है, उसने मुझे कहा कि ज़ियाउल हक ने ये कहा कि वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म टुवर्ड्स मक्का, या अगर वो सही कह रहे हैं, मैं इतना बड़ा इल्जाम एक शख्स जो दुनिया में नहीं है उस पर नहीं लगाना चाहता, कि देयर विल बी इलेक्शन इन 90 डेज। अब अगर आप ये समझ रही हैं तो क्या ये हल्का बंदियां जो इन्होंने की हैं क्लॉक वाइज, ये पता नहीं क्लॉक वाइज क्या आप मेरे जुडिशियल मार्शल, द ओनली सोल्यूशन इज कि जस्टिस साकिब निसार साहब इस मुल्क में अदलिया के एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल बना दें कि तुन बुन 11 कर दें जो आदमी इस मुल्क में गलत करे, मगर हम धांधली करे। शेख साहब, इट्स नॉट अबाउट पीपल, तो आप समझते हैं कि फौज आ जाए तो वो बेहतर होगा? नहीं, मेरे भाई, फौज को रोकने का एक ही तरीका है शेख साहब, अफराद वर्सेस इंस्टीट्यूशंस। इस मुल्क में जितने अफराद आए हैं वो साजिश के जरिए आए हैं हुक्मरानी में। लेट मी फिनिश फर्स्ट, सिवाय एक जुनेजो कोई बात नहीं मैं भी करता, और ये सब नाहल लोग आए सिवाय एक बेनजीर भुट्टो साहबा को छोड़ के, ये सब लोग सासी हैं। इन सब लोगों की 2 नंबर की दौलत है, ना इनका पॉलिटिकल विजन है, ना ये जेन्युइन लीडर हैं। अब दौलत इनके पास इतनी है तो आप सारे लोग कहते हैं कि सेनेट में उलट पुलट हो गया। ओ बाबा, सेनेटर का मैं चीख रहा था, कौम मेरी बात नहीं सुन रही थी। मैं हलफ पे देता हूं खुदा को गवाह बना के कि पिंडी से डॉलों पे पैसे गए हैं जी, डॉलों पे बोरियां। मेरे साथ स्टेशनरी की दुकान है लाल हवेली के साथ, ये बच्चों के स्कूलों के दिन है, मैं रात 1 की बजाय 2 सिगार पिए, फिर भी नींद नहीं आई, फिर मैंने गोली खाई, क्योंकि मैंने डालों पे ऐसे दौलत लगती हुई देखी है जैसे मेरे लाल हवेली के साथ से स्टेशनरी की। बाबा, लोग बिकते हैं, लोगों ने बिकना और बकना अपना शेवा बना लिया है। सियासत में कोई इज्जत तो नहीं मिल रही, अब जूते पड़ रहे हैं बल्कि। मगर इसका हल ये तो नहीं है कि आप फिर एक अगर जेन्युइन लीडरशिप नहीं होगी, सेवियर हो, तुम ही हीरो, तुम आके सेव करो। देखें, हर आदमी आज तक सेवियर नहीं बचा सकता, इदारे बचाएंगे सर। आप जैसे बस इस मुल्क में जो इस वक्त मैं मंजा हुआ सियासतदान एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि इस मुल्क में आर्मी, जुडिशरी और नैप जॉइंट वेंचर के तौर पर कानून और आइन के मुताबिक इस मुल्क में एक फेयर इलेक्शन करा दें। सो ये नया पावर नेक्सस है ना, इक्तदार का नया नेक्सस है ये। हर दफा नया हथियार होता है। जब हम शुरू में गार्डन कॉलेज थे तो 7 कमानी का चाकू था, आधा कॉलेज खाली हो जाता था। तो इस दफा फौज तो कलाशनकोव और M16 होती है तो कोई साला डरता नहीं है, कहता मार। मैं रजाकार को देखे महल्ले में मेरे में लोग छाबे पीछे कर लेते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रजाकार को लोगों को इतना फर्क नहीं पता था, आप लोगों ने सारा किया कैमरे ने। अब SP की गाड़ी गुजर रही हो तो कोई ठेला पीछे नहीं कर रहा, चला लंगड़ दे यार। रिस्पेक्ट खत्म हो गई कानून की, क्योंकि बड़ा आदमी खुद कानून को तोड़ने में मुलव्वस है। एब्सोल्युटली। और राव अनवार का भी आप देख लें, आज कह रहे थे सहूलतकार कौन है, पीछे फैसिलिटेटर कौन है, अदालत कहती है उस तक भी पहुंचेंगे। आज जिस तरह वो आए हैं अगवी दरवाजे से, जिधर कभी आज तक तारीख में कोई मुल्जिम नहीं आया, जिस तरह प्रोटोकॉल से जब मैं छोटा था तो मैं इस बात पे प्रोटेस्ट करता था, काउंसलर था, लोग कहते थे जी हमारा केस मार्शल कोर्ट में लगवा दो। मैं कहता था आम कोर्ट में आपको जाते क्या होता है? वो कहते जी फैसला जल्दी हो जाएगा, वकील नहीं करना पड़ेगा। अब मैं मुझे फिनिश कर देना। अब यही तो मसले हैं शेख साहब, ये अदलिया इन मसलों को एड्रेस करे। सिर्फ अदलिया ये एड्रेस कर सकती है आज करे ना, इन मसलों को करे, वो काम ना करे जो उसका काम नहीं है, ना फौज करे, ना अदलिया करे, कोई ना करे। आप लोग का काम है। आपके ख्याल में ये उसका काम है कि नवाज शरीफ का के उठ के गालियां दे अदारों को? ये काम है कि वो फौज के बारे में और अदलिया के बारे में बातें करे? अब आपको फैसला करने दें, अब आपको रद्द करने दें। उसने जस्टिस इकबाल को खरीदने की पूरी कोशिश की। मैं ये भी इल्जाम लगाता हूं, पहले डराया,
फिर उसको खरीदने की कोशिश की, फिर उसको यानी आप सियासी साबित कर सकते हैं ये? मैं कह रहा हूं तो वैसे ही नहीं कह रहा। चले, तो अभी आपने जो जुडिशियल मार्शल लॉ की बात की चंद दिन पहले, आज ही की है जी, चंद दिन पहले जावेद हाशमी ने की थी। मेरा कहने का मतलब है कि ये इत्तेफाक राय से एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं ला सकेंगे, मामला एंड ऑफ द डे जाएगा अदालतों में और उधर से ही आपका इंटरिम सेटअप और केयरटेकर सेटअप पूरा बनेगा। तो वही फिर आप अगर ये सारे लोग इत्तेफाक राय से ले आए तो बहुत अच्छी बात है। हर आदमी अपना बंदा लगाना चाहता है। जिस मुल्क में पटवारी MNA अपना लगवाता हो, SHO के लिए वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो, DSP के, देखें ये पूरा सिस्टम है। 4 भाई है, एक पटवार खाने में डाल दिया रिश्तेदार, एक कजन को SP लगवा दिया, दूसरे कजन को जनाब हेल्थ में डलवा दिया। ये वो हुकूमतों की असल मजा है जो ये लोग ऑन द ग्राउंड, कॉमन आदमी बेचारे का तो कोई हाल ही नहीं है। कोई थाना पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो MNA की मर्जी के मुताबिक वहां DSP या SHO ना लगता हो, तो इंसाफ खाक मिलेगा जी। फिर लोग MNA की तरफ जाते हैं। MNA का क्या काम है जी? कभी आप पाकिस्तान में रावलपिंडी में ये नहीं सुनेंगे कि शेख रशीद ने थाने में कभी फोन किया हो। फ्रॉम चाइल्डहुड, गॉर्डन कॉलेज से भी पहले, स्कूल से मैं सियासत में हूं, मैंने कभी SP का दफ्तर नहीं देखा। कहा, मैं कहता हूं भाई यार एक पार्टी नाराज होगी इससे। एक वक्फा ले लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, पूछेंगे शेख साहब ने ये कहा कि इलेक्शंस नहीं होते देख रहे, अनदर बॉम्ब क्यों नहीं देख रहे वक्फे के बाद? वापस आने का शुक्रिया। आई वॉज लाफिंग टुडे। शेख साहब, आपने कहा कि मियाँ साहब अगर जेल नहीं गए तो मेरा नाम राना सनाउल्लाह रख देना। राना सनाउल्लाह को आपने गाली बना दी है? मुझे वैसे ही बुरा लगता है। ये आप रात को सोचते हैं ये बातें? नहीं, अल्लाह की तरफ से। मेरा ना रिसर्चर है ना मैं इंटरनेट पे हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ, पहली दफा आपके प्रोग्रामों पे कहने लगा हूँ कि ये ट्वीट सारे खेल रहे हैं, पहली तारीख से मैं भी शुरू करूँ, हर रोज एक ट्वीट दूं। ओ जबरदस्त। मैंने आज तक कोई ट्वीट नहीं दिया, कोई मेरा सोशल मीडिया नहीं है। आसिम और इमरान करते, बड़ा आप ट्रेंड कर रहे होते हैं ट्विटर के ऊपर। वो तो मुझे पता नहीं कैसे होता है वो तो मुझे नहीं पता। मेरा कोई मीडिया सेटअप, बल्कि खान साहब मुझे कई दफा कहते हैं, और मैं कहता खान जो मेरे जहन में आता है ना वो मैं कह देता हूँ। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जो मेरे जहन में डालता है वो मैं कह। आपके जहन में किसने डाला है कि जुडिशियल मार्शल होना चाहिए? खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, जिस खुदा ने मुझ पे इतना एहसान किया कि मैं उन 4 लोगों में शामिल हूँ जिसने काबा के छत में नमाज पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी दफा रोजा रसूल मेरे लिए खुला है और जितनी दफा खाना काबा का दरवाजा खुला है, पाकिस्तान के किसी सरबराह के लिए नहीं खुला। और मैं एक छोटे तबके से उठने वाला आदमी हूँ, आज मैं साहिब हैसियत हूँ। मैं उस गवाह खुदा को बना के कहता हूँ, ये कल मैं मॉस्को में सोचता आ रहा हूँ कि यार इस मुल्क में मार्शल्लाह, आईनी मार्शल्लाह क्यों नहीं लग सकता, जुडिशियल मार्शल्लाह क्यों नहीं लग सकता? चीफ जस्टिस का ऐसी की तैसी तुम्हारी। मैं देखता हूँ आया ना वो क्या नाम है जो गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद चीफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साकिब निसार, बट वो चीफ जस्टिस पे जाने का नाम ना ले या उसको मुंह को खून लग जाए कि यार ये तो बड़े मजे का काम है। चीफ जस्टिस का एक टाइम फिट है। देखें, चीफ जस्टिस के जाने का टाइम फाइनल है और नवाज शरीफ को ये दर्द खाया जा रहा है कि तीनों चीफ जस्टिस जिन्हों आने हैं वो एक लाइन और लेंथ और इंसाफ और आइन और कानून के आने हैं, जिनको मलक कयूम नहीं है उनमें, उसमें जस्टिस कयूम नहीं है, उसको जनरल भट्ट की जरूरत है। वो जनरल वो कहता है यार ये मेरे साथ क्या हो गया। और आप ये यकीन जाने, ये जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं ना, शहबाज साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, है जी, ये जो नवाज शरीफ साहब को समझ आती है थोड़ी देर के बाद, इतनी उनका जो चैम्बर है ना वो जरा स्लो है, थोड़ा उसको ट्यूनिंग की जरूरत है। आपने जस्टिस साकिब निसार में तो मसीहा ढूंढ लिया, आपको क्या? नहीं, मैंने मसीहा नहीं ढूंढा। I'm talking about the chief। आप कहते हैं कौम देख रही है, मैं तो कहता हूं तीनों चीज सारे काम तुम आके करो। और बाजवा साहब करना भी चाहते हैं? बाजवा साहब से आपने बात की? आपने मुलाकात की बाजवा साहब से कभी? बाजवा साहब की शादी वादी भी हो जाती है ना, मैं पिंडी पे रहने वाला हूँ। सर वो अपने आप को कहते हैं आई एम द बिगेस्ट डेमोक्रेट इन दिस कंट्री। ठीक बात है, इतना बड़ा दावा करते हैं। अगर आप सब लोगों में हिम्मत थी तो जितनी जबरदस्त उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपको जारी कर देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, डीप ब्रीफिंग थी। डीप ब्रीफिंग थी ना इस मुल्क में। हमारा काम है चीजों को ऑफ कर रखना, जिन्हें नहीं रखा उनका पेशा बनाना जिम्मेदारी है। बाज़ औक़ात साहब बहादुर कह के भी मकसद पूरा किया जाता है। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ को जो आपसे गुफ्तगू की है उसको ओपन करना चाहिए।
उनका प्रोगेटिव है शेख साहब, उनका प्रोगेटिव है ना, ये फैसला अब हमने तो नहीं करना। मगर ये मैं जरूर बता सकती हूँ कि वो दावा करते हैं कि पूरे मुल्क में सबसे बड़े डेमोक्रेट है, जमहूरियत पसंद पूरे मुल्क में सबसे बड़े। आप तो उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, उनको कह के आ जाओ, अपने सामने अदलिया को रखो और आके मार्शल लॉ लगा दो। मैंने नहीं कहा मार्शल लॉ लगा दो, मैंने नहीं कहा मार्शल लॉ लगा दो। मैं नहीं समझता कि मास्टर लाल से इस मसले हल होंगे। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में आइन और कानून का जितना मजाक नवाज शरीफ ने उड़ाया है, जिस मुल्क में खाकान अब्बासी कहता हो ये 5 जजों का फैसला डस्टबिन में फेंक दिया जाए, शायद खाकान को उस डस्टबिन में क्यों ना फेंका जाए? उसमें कौन सी कस्तूरी है? बिकॉज हमने इसलिए कि उसने 747 को बेच के उसमें से उसकी कमीशन से चला ली ब्लू एयर, इसलिए कि 200 अरब रुपए की करप्शन में वो मुलव्वस है, और इसलिए कि वो दोनों तरफ खेल रहा है। वो आप ले जाए अदालतों में अब्बासी साहब। मैं अब रोज ही तो नहीं जा सकता अदालत में, मुझे और भी, मेरा मतलब है मैंने एक केस लड़ना था। देखें मैं सुपरस्टार हूं, आई ऑलवेज गो फॉर टॉप। मैंने 62-63 का केस किया। शेख सुपरस्टार, दैट शुड बी योर निकनेम। देखो ना, वो तो निकनेम मंडी में बड़े चल गए, दबंग है, फलां जी 007 है। ये मेरा मजाक उड़ाता था नवाज शरीफ साहब, काबिल एहतराम, कि ये एक सीट का पता लगे। पूछो ना रोंदू से। 500 वोट लेके संजरानी मॉडल जो सामने आया है, तो इस मुल्क में ऐसे वजीर हैं जो 380 वोट लेके, अब्दुल कादर साहब इलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप क्यों मैंने इलेक्शन ये नहीं होते? आप कह रहे मैं देख नहीं रहा इलेक्शन होते हुए। मैंने कहा 50-50 पे मैं खेल रहा हूँ। देखें वाई 50-50? देखें अभी मुशावरत शुरू हो गई है निगरान सेटअप की। मेरी बात सुने। शहर बसा नहीं तो चोरों ने पहले डेरे डालने शुरू कर दिए। हमेशा होता है। देखें अभी मेरा मतलब 1 लाख अंधे मिलकर एक आदमी को पुल नहीं पार करा सकते। हल्का बंदी है, आपने किसी ने देखी है ये? कि मैं गंज मंडी से जाऊंगा शकरयाल के आखिरी कोने तक, मेरी नाम के खिलाफ है, मैं कहूं कि ये इलाका ना हो, कहेगा यार तू नेशनल लीडर बनता है। आप तसव्वुर कर रहे हैं, हम शहरी पिंडीवाल जो है एक दूसरे के अफसोस में शरीक होते हैं, चाहे हमारी कितनी मुखालफत हो। मैं नहीं जा सकता जी अब इतनी बड़ी मुसीबतों में। क्यों जा सकता हूं? नहीं जा सकता कि इतने उन्होंने वहां नक्शा सामने रख के, भाई ऑन ग्राउंड तो देखो कि जो हम पैदाइश हुए हैं, रता मराल ढोक असू ढोक मटकाल, वो हमसे लगा दिए उधर, जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। 7 ही हल्के हैं, 7, यानी मेरे हल्के को तो इतनी मोहब्बत का इजहार हुआ है कि 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ये ना हो मैं 2 की बजाय खान को कहूं 3 से लड़ना है मैंने, क्योंकि मेरा हल्का 3 हल्कों में तकसीम कर दिया। जबरदस्त बात है, मगर वही मसला है ना कि शहबाज शरीफ साहब तो फिर भी कह रहे हैं कि तसादुम से बचना है तो दस्तो गिरेबां होने से गुरेज करें, और ये इधर वो ये बयान देते हैं, उधर अलिफ बे पे कर देते हैं मियाँ साहब इदारों की नाम ले लेके, जजेस गिनवाते हैं। एक आदमी से किसी ने पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा मेरी और साहब की मिला के ना है कोई 55,000 रुपया। उसने कहा तेरी तनख्वाह पूछी है, साहब की नहीं पूछी। उसने कहा उसका 40 निकाल दूं ना तो पीछे रह ही 15 जाते हैं। शहबाज शरीफ ये 15-15 खेल रहा है। सो उसके भाई के आगे जरूरत नहीं है बोल सके। देखें उसमें बहुत बड़ा आर्ट है कि वो फौज को बेवकूफ बना लेता है, अदारों को बेवकूफ बना लेता है। उसने मुशर्रफ को बेवकूफ बनाया। उसने मुशर्रफ के ब्रिगेडियर जाकर और नदीम साहब के जरिए ये सारी फिल्म चलाई। असल में नवाज शरीफ को वापस लाने वाला शहबाज शरीफ है। ये ऐसी टार्जन बना हुआ है कि ये फलां। देखें ये दोनों खिलाड़ी जो है ना, ये उसकी जरूरत नहीं शहबाज की कि नवाज साहब के असर से बाहर निकल सके। अब जो सियासत का रुख है, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप, या आपको लग रहा है कि बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है? या देखें स्ट्रैटेजी किसी की मैं मुकद्दर तो नहीं बदल सकता। अगर ये स्ट्रैटेजियों के काबिल होते तो आज रुसवा ना होते। इनकी क्या मुखालफत थी? एक इमरान खान ही था ना। सर आप 100 बुरा कह लें, 3rd टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो बन गए ना। देखें मेरी गुजारिश सुन लें, आवाम में मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन। एक कारोबारी सियासतदान को पता है कि इस कौम को कैसे खरीदा जा सकता है, कैसे इन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस तरह अपनी बात को आगे पहुंचाया जा सकता है। इस मुल्क में पूरे का पूरे लाहौर के टाउन उन्होंने दिया MPMNS को, पूरे SHO पुलिस दी उन्होंने, पूरा पटवार खाना दिया। एक मेयर साहबा, मेरी बहन की जगह आप अगले प्रोग्राम में मुझे बताएं कि एक बंदा मेरिट पे अपॉइंट किया है। ये मेरा उन्होंने प्रोग्राम सुना और मुझे पैगाम भेजा कि मैंने 3 बंदे मेरिट पे आए थे, जनरल बाजवा साहब और साकब निसार साहब और जस्टिस जावेद नैब वाले, तो जो मेरिट पे आए हैं वो आपके सामने हैं। ये उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया।
सो इस मुल्क में एक आदमी बता दें, देखें इसने पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा शख्स होगा कि जो बाऊ मल्ले मेरे साथ हल्के में से जो हल्का था पहले मेरे, वो स्टार लगा के और जनरल भट्ट को उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। वो मैं अगर कहें तो वो बाऊ मल्ले की दुकान से आपको वो डेट भी निकलवा के दे सकता हूं, क्योंकि वो पक्का काम करते हैं, आर्मी का काम करते हैं। उससे उसने बैज मिलाया और जनरल भट्ट को चीफ, इस तरह होता है जी। $650 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती चीजों में खर्च कर दिए, मगर एक ढंग का अस्पताल नहीं बना सके शहबाज शरीफ साहब, जो खुद इलाज करा लें। आज ये खान साहब ने, मेरा भला ना करे, खान साहब का करे। मैं खान साहब की, मेरा माँ बच्चे का अस्पताल 6 अरब रुपया लगा हुआ 96% कंप्लीट है। 96%। 200 कनाल मैंने लोगों के साथ सरकारी कोठियों को तबाह बर्बाद करके उखेड़ के वहां 200 कनाल पूरे किए, और 95 या 90% से अब हॉस्पिटल तैयार है माँ और बच्चे का, 400 बेड का। वो इनको तौफीक नहीं हो रही। सारे काम मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि मुझे चीनियों ने कहा कि शेख साहब सारे फैसले, खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि हमने ट्विन टावर दुबई में हुए हैं, और ईसीसी की मीटिंग वैसे ही बकवास होती है पाकिस्तान में। तो मुझे बताइए कि ये जितना चाइना कॉरिडोर इनको रास आया, उतना शायद पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। शायद पाकिस्तान के लिए बुरान पैदा कर दे ग्वादर। मैं चाइना कॉरिडोर का हामी हूं। जो लुट इन्होंने मचाई है चाइना कॉरिडोर पे, लाहौर सक्खर रोड देख लें, नंदीपुर देख लें, वो देख लें, कायदे आजम, इन्होंने तो लुट का पूरा कारोबार है। इनको पता ही नहीं कि मरना है कि नहीं मरना। इन्होंने जब मरना ना तो इनके कफन के जेबें होंगी, ये गुची की जेब है, ये जनाब अली ग्रेंडले बैंक की है। इन्होंने कफन पे जेबें, चेक बुकें साथ लेकर जानी है, क्योंकि पीछे तो लड़ाई हो जाती है इस लूट के माल पे। हमेशा मैंने लड़ाई देखी है लूट के माल पे। अब आफ्टर शॉक्स का जिक्र कर रहे हैं मियां साहब के, आफ्टर शॉक्स तो जारी रहेंगे, जबकि मैंने जिस मियां साहब की मेरी गुजारिश सुने, मेरी मिन्नत अली, देखे मियां साहब की हालत काबिल रहम है। उन पे आप रहम का है, उनका दिमाग कायद बने हुए हैं, किंग मेकर हैं, मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश सुने। जब मैं छोटा था ना तो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिससे बड़े तबते हैं कि ये मीदा मिस्त्री और मजीदा बलेट और ये डेंटर, इनके भी मोहल्ले में बड़े असर होते हैं। सब लोग डर के रहते हैं। अब शरीफ आदमी से मोहल्लों में कोई नहीं डरता, जो जुआ कराता है उससे डरते हैं, क्योंकि थाने उनके मुतायद हैं। कायद बनने का क्या आता हुजूर? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि क्या ये आफ्टर शॉक्स जो ख्वाब देखने की कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है सर, मगर अदारों के दरमियान कोई बहुत ज्यादा अगर इख्तिलाफ इन्होंने पैगाम भेजा है कि हम जनाब अली अपने रवैये पे बेहतरी पैदा करते हैं। किसने भेजा? शहबाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ तो पहली बेहतरी वाला है। बिल्कुल। तो ये जोडो कराटे वाला जो है बड़ा मियां, वो आप कह रहे हैं कि पसे पर्दा जो है राब्ते कर रहे हैं। देखें, मैं ये आपको कह रहा हूं कि वो बहुत जबरदस्त एनआरओ के मुतलाशी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुआ तो बड़ी बड़ी खराबी पैदा हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है सिस्टम ने फैसला कर लिया कि मियां साहब, अब बड़े मियां साहब की छुट्टी है, एंड वेदर दैट्स राइट और रॉन्ग दैट्स डिबेटेबल। मगर मुझे बताइए कि इसी पूरे सिलसिले के अंदर आप देख रहे हैं एक बार फिर मुशर्रफ साहब की वापसी का इशू जोर पकड़ गया है, अदालतें भी फिर मुतहर्रिक हो गई हैं। क्या आप उन्हें वापस आते देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। नहीं आएंगे? ये मुझे नहीं पता, मेरा राब्ता नहीं है उनसे। वो मुझे करना चाहिए था। ये मेरे नहीं, मैंने तो क्यों नहीं देख रहे? आज खुद मैं अपनी इतलात, इदारा जाती बैकिंग है अभी भी। मैं अपनी इतलात पर ये कह रहा हूं कि वो नहीं आ रहे। अच्छा, ओके। खुद मेरी जो फ्रेश इतलात है, बिल्कुल ताजा बताजा, हाँ, कि उन्हें दोस्तों ने मशवरा दिया कि मेहरबानी करो अपने आप को मजीद मत फंसाओ, क्योंकि ये सारी बातें तो करते हैं ना। पहले भी रहीस शरीफ ने उनको बाहर निकाला। टार्जन बन जाना तो अजीब बात है। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर मुशर्रफ की यहां से रुखसती नहीं हुई। मियां साहब लाइल थे, शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब ने दी। यानी मियां साहब को एक बंदा, सर मुझे ये पता है वो बड़े गुस्से हुए थे जब उनको पता भी लगा था। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा। बहुत नाराज थे। किसी की जुर्रत है? मैंने एक फैसला कर दिया शहबाज शरीफ साहब के कहने पे। खुदा की कसम, मुझे बस में बैठे, छोटी जो वैगन वीआईपी चलती है, उसने कहा शेख रशीद ये तूने किया? मैंने कहा जी मैंने, ये जकी साहब के भाई थे जायद साहब, मैंने कहा जी इनसे पूछ किया गया। उसने कहा लो, डोंट बी ए स्टेट विद इन ए स्टेट, आई एम प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट। मैंने कहा जी अब वापस ले लूँ ये जो फैसला हुआ है? उन्होंने कहा वापस ना ले, लेकिन आज के बाद मेरे नोटिस में लाए बगैर ये नहीं करना। दिस इज हिज ओपिनियन अबाउट हिज ब्रदर। मैंने उसके बाद एक्चुअली आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली क्यों वो मसले में पड़े हैं
बिकॉज वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियार लेना चाहते थे। मेरी गुजारिश सुने, ये जहाज उसको लेने के लिए एक दिन, देखें अब फिर मेहर बुखारी साहब एक दिन जहाज पहले आया, जिन लोगों से इनके बातें थे, राब्ते थे, पहले भी मुशर्रफ को 2 दिन 1 दिन पहले जहाज लेने आया। नवाज शरीफ क्योंकि डब्बे में नहीं फिट हो रहा था तो उसको लात मार के बाहर किया गया है। ये एक वो नैरेटिव है जो इनके अंदर, इनको कामिल यकीन है इस बात के ऊपर। तो फिर इनको कामिल यकीन है कि खाकान अब्बासी हमारे डब्बे में फिट है और अगला डब्बा जो है ना खाना नंबर 2 से 1 में शहबाज ने आना है या खाकान ने आना है, ये फैसला होना है। ऐसा नहीं। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूं, मैं इसीलिए कहता हूं कि जुडिशियल मार्शल लगाओ। फौज का काम सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर ड्यूटी देना हो, बाहर देना हो। जुडिशियल मार्शल कट कड़ाके दे, जड़ा आदमी जो है चोर का बच्चा। मेरे पास वक्त कम हो रहा है, मेरे पास 2 अहम सवाल है। चौधरी निसार साहब, हाय बहुत अच्छा सवाल। ये तो मैं उसे कहता था, बहुत पहले कहता था कि नवाज शरीफ के मतलब का बंदा ना हो तो उसमें वफा और जफा नहीं है। मेरी अल्लाह ने ये जुमला दिया, फिर आप कहेंगे ये कहां से सोचा था। मैं 2 साल का निसार को कह रहा हूं, निसार के बारे में मेरी बड़ी अच्छी राय है। अभी उसने मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो थोड़ी सी हमारी क्लैश हुआ, क्योंकि मैं हमला आवर को नहीं माफ करता। मेरी सियासत यह है कि कोई हमला आवर हो तो उसको मलिया मेट कर दो। फिर एक वो लफ्ज है आप काट ना दें, जो मैंने कहता किल द बिफोर ही किल्स यू। इतना गैर पार्लिमानी नहीं है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मुझे कहा और ये सारे टीवियों पे चल चुका है। सो इसको आप पार्लिमानी में ना काटें। चौधरी निसार को मैं 3 साल पहले कहता था वो 100-150 बंदे लेके निकल सकता था, 40-50 तो लेके निकल सकता था ना। अब उसका ये फैसला करना कि मैं मरियम, ठीक बात है, मैं समझता हूं इस शहर में चौधरी निसार ने की सियासत जो है, अगर यही फैसला जो उसने कल प्रेस, मेरे नजदीक पहला वुजू उसने परसों किया है। अच्छा, इससे पहले हल्की फुल्की मौसीकी थी। पक्का राग चौधरी साहब क्या मगर आप क्या देख रहे हैं, उनको इवेंचुअली पार्टी छोड़ते देख रहे हैं? मुझे नहीं पता, मेरा उनसे राब्ता नहीं है। वो तो फिर भी कह रहे हैं कि मैं देखो उसने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि इमरान खान से मेरी दोस्ती 30 साल की है, टूटते टूटते 30 साल लगेंगे। तो समझदारों के लिए इशारा काफी है। ओके, देन नवाज शरीफ के और बारे में ये उसने कहा कि उसने मुझे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मैंने नहीं की। बिल्कुल, मगर शेख साहब एक बात बताएं, हमने 72 to 77 माइनस कर दें, आपने हमेशा इस मुल्क में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी देखी है प्रैक्टिस होते हुए, जिसे कंट्रोल करना मकसूद होता है। अभी भी 19-20 देखिए, अगर बंदा काबिल हो ना, मैं समझ गया क्या सवाल कर, फिर आप कहेंगे टाइम। जब बंदा नवाज शरीफ हो ना, अकल ना, मत्था ना, फहम ना, लिटरेचर, पैसों से स्कूल गया, पैसे दे के दाखिला लिया, मेरी बात सुने, हादसा इस मुल्क में क्या वजह है कि हमारे बच्चों को डांटा जा रहा है और इनके बच्चे जो हैं 19 कंपनियों के मालिक हैं, फिर कहते हैं मुझे कैमे पे निकाला। आप पार्लियामेंट देख रहे हैं, मैं खान के साथ हूं, जो फैसला हो रहा है अल्लाह को पता है। इन हालात में क्या फैसला होता है, असल इलेक्शन पंजाब का है। अगर पंजाब में इमरान खान को पजीराई मिलती है, उसकी लहर चल जाती है, फिर तो इस मुल्क में बेहतरी के हालात हैं, वरना शायद आप वाली बात पूरी है। इमरान खान साहब ने आमिर लियाकत साहब को खुशामदीद किया कि सही किया गलत किया, ये उसकी पार्टी है। मेरी अवामी मुस्लिम लीग की बात करो, नाम लेते हैं, नाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, प्लेजर। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।